कि यहाँ कोई जिन्नात बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि तू चला के दिखा दे। जिन्नातों का बसेरा है। अच्छा, ये बात उन्होंने बताई है। और वो यहाँ पर 300 साल से बैठे हैं। अच्छा, 300 साल। जो आप मेरे चेहरे पे निशान देख रहे होंगे, मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे ऐसे करके फेंका है। इस तरह नहीं, बस जमीन यूं यूं हो रही है ये। लेकिन उनका अचानक आना और अचानक ही गायब हो जाना। कोई खातून मुझे नजर आई कि कोई खातून बैठी, वो गुस्से से एकदम गुस्से से मुझसे पूछा, तुझे नजर नहीं आता? तो कब्र में कितनी गर्मी होगी। कोई भी रात ऐसी नहीं गुजरी जो सोते वक्त मुझे वो ख्याल ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ साहब, जो होम्योपैथिक के स्पेशलिस्ट भी हैं और अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस लेकर आए हैं हमारे साथ, जो शेयर करेंगे। वहाँ चलते हैं और अशरफ साहब के एक्सपीरियंस सुनते हैं उनसे। तो अशरफ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। आप बताइए, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम। तो आज क्या सुनाना चाहेंगे हमें और हमारे ऑडियंस को आप, और क्या एक्सपीरियंस अपने लाइफ के शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूं कि आप लोगों ने यहाँ पर मुझे मदद किया। और एक्सपीरियंस तो जो जिंदगी का है वो शेयर करते हैं जब भी, मतलब ये कि पता चलता है कि किसकी जिंदगी में क्या क्या बिल्कुल ऐसे ही उतार चढ़ाव आए हैं, वरना क्या पता कि किसके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो 2-3 वाकयात हैं मेरी जिंदगी में ऐसे जो कि हैरान कर देने वाले। तो उसके हवाले से कुछ कोशिश करता हूँ बताने की। बिल्कुल। और ऑडियंस आपकी, अच्छा एक चीज और मैं इस चीज को वादे कर दूं सबको कि अशरफ साहब ने हमसे राब्ता किया और हमने इनसे राब्ता किया, हमारी टीम ने, उन्होंने बुलाया। ऐसे ही हम बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्हें हम अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाने की कोशिश कर सकते हैं, अगर हमसे राब्ता किया जाए और हमें अपना कंटेंट या अपनी स्टोरी बताई जाए जो हमें अच्छी लगे, जो हमें लगे कि ये सच्ची कहानी है या कुछ एक्सपीरियंस से अपना शेयर करना चाह रहे हैं, तो हम जरूर उन्हें मौका देंगे। तो आप लोग डीएम में हमारे से राब्ता भी कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं हमसे। और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। मैं आप लोगों से एक वाकया शेयर करता हूँ जो मेरे बचपन, कह लें आपके बचपन का है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मेरी उम्र 12-13 साल होगी जब का है। एक मरतबा मैं अपने वालिद साहब के साथ आ रहा था। तो उस जमाने में हम कोरंगी के अंदर रहते थे। कोरंगी में रहते थे हम, कोरंगी 4 नंबर पे। कोरंगी 4 नंबर। तो वो चूंकि पुराना टाइम था, उस वक्त इतनी रौनकें नहीं होती थी। तो रात का टाइम था, 12 तकरीबन 12:30 का, तो जल्दी सन्नाटे हो जाते थे। तो मैं अपने वालिद साहब के साथ आ रहा था। तो वहां में स्टॉप पे हम जब रुके तो वालिद साहब जो है वो हमारे स्मोकिंग करते थे, वो उसके लिए वो रुक गए 5 मिनट को, कि मैं अभी 1 मिनट वो ले लूँ अपना सिगरेट वगैरह। तो कहने लगे, बेटा आप चलो। अब मैं चलने लगा तो बिल्कुल सन्नाटा था, सड़क पे कोई भी नहीं था, सुनसान सड़क थी और हमारे सीधे हाथ पर पूरा मैदान था। अच्छा। और उल्टे हाथ पे, अगर कुछ लोग जो है जिन्होंने कोरंगी देखा है, तो एक छोटा सा जू बना हुआ है। 4 नंबर पर कोरंगी 4, मेरा जाना हुआ है उस तरफ। बिल्कुल जू बना हुआ है और सीधे हाथ पर सारा मैदान था। अच्छा, उस टाइम पर भी वो जू था, मतलब जू था उस वक्त भी। तो वो जो है, अब सारा इधर सन्नाटा था, वालिद साहब को कुछ देर लगी आने में, मैं थोड़ा सा पैदल आगे चलता रहा। तो इतने में मैंने देखा कि एक बुजुर्ग, जो बिल्कुल सफेद पोशाक उनकी, सफेद बाल, दाढ़ी, सब कुछ, मतलब ये कि खासे बुजुर्ग थे यानी। अच्छा। तो अशरफ साहब, वो तकरीबन लगभग कितने टाइम, मतलब क्या टाइम हो रहा होगा उस वक्त, और आपकी एज वगैरह अगर मैंने बताई ना, मेरी एज 12-13 साल हो गई। 12-13 साल एज थी आप, यानी एक समझदार बच्चा। हाँ, जो बच्चा समझने लगता है इन चीजों को। उस वक्त रात का टाइम था या टाइम 12-12:30 बजे का रात का टाइम था। आज तो इतनी रौनक होती है कि 12-12:30 बजे कुछ भी नहीं है। आज का कराची तो कुछ और है, कुछ और है। बिल्कुल। तो जिस टाइम पे आपके वालिद साहब ने आपको बोला कि आप चलो मैं आ रहा हूँ, तो उस टाइम पे आपको दिल में थोड़ा नहीं, कोई डर महसूस नहीं हुआ।
लेकिन डर उस वक्त महसूस हुआ जब ये हुआ। चलिए अच्छा। तो मैं चलता रहा, तो मेरे साथ साथ एक बुजुर्ग मेरे साथ चलने लगे, डंडा उनके हाथ में था कोई, और वो मेरे करीब आकर कहने लगे कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो? तो क्योंकि हमारा घर जो है जिस तरफ हम जा रहे थे, जिस सिमत में, तो सामने की तरफ था, तो मैंने सामने की तरफ इशारा करके उनको कहा कि हम इस तरफ जा रहे हैं। क्या नाम है, इस तरफ नहीं जा रहे? उन्होंने दूसरी सिमत में इशारा किया कि इस तरफ नहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं जा रहे, तो मैंने कहा नहीं इस तरफ नहीं जा रहे, हम इस तरफ जाएंगे। तो कहने लगे अच्छा, अगर इधर जाते तो मुझे भी छोड़ देते। अच्छा ऐसा है, आप अभी बिल्कुल नहीं समझे कि ये नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझा। मैंने कहा कोई बुजुर्ग हैं जैसे रास्ता बदल जाता है, रास्ता ऐसा होता है कि तो वो अब यानी कि जब उस तरफ सारा हमारे सीधे हाथ पर पूरा मैदान है और रात का वक्त है, बुजुर्ग हैं, सफेद लिबास में है, सब कुछ है, तो उन्हें हमें यानी कि काफी दूर तक अगर वो चले जाए तो हमें नजर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी देर में वालिद साहब पीछे से आ जाते हैं और बेटा क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं, वो एक बड़े मियाँ थे, मैंने इस तरह से कहा, मैंने एक बड़े मियाँ थे, वो कह रहे थे कि इधर जा रहे होते तो मुझे भी छोड़ दे। कहने लगे कहाँ गए? देखा तो वो है ही नहीं। अच्छा, आप उस वक्त तक समझ रहे थे कि वो खड़े हुए होंगे? हाँ, मैंने कहा ये अभी तो मैंने उनसे बात की है, अभी मैंने बात की और वो बात करने के बाद गायब हो गए। अच्छा, मतलब आपने जो बात की उनसे वो तकरीबन 1-1.5 मिनट की आपकी गुफ्तगू उनसे 1-1.5 मिनट की तकरीबन। और आपके वालिद साहब आए तो उसको मेरे ख्याल 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। हाँ, वो पीछे से आए तो उन्होंने मुझसे पूछा, यानी कि मैं बातें कर रहा हूँ, तो वो समझ रहे किससे बातें कर रहा है। मैंने कहा वो कहाँ गए पता नहीं। तो अब मैंने दूर तक नजर दौड़ाई। चलिए, तो बड़ी शॉकिंग बात है, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड बात है कि मुझे नजर नहीं आए आगे पीछे, जबकि आगे पीछे सब मैदान है, कोई गली वगैरह तो नहीं, वहाँ कोई गली नहीं है, कोई घर नहीं है, दूर तक घर नहीं है। हाँ, वो उस दौर की जो लोग अगर वहां जाते हैं या कभी गुजर हुआ है वहां से, तो वो समझ सकते हैं इस चीज को कि वहां पहले, अब तो काफी कुछ बन चुका है, लेकिन वहां उस वक्त कुछ भी नहीं था, मैदान था सारा। हाँ। तो मेरी जिंदगी का पहला ये वाकया था जो कि मैं यानी कि चौंक गया कि ये इस तरह यानी कि एक आदमी आता है और एकदम गायब हो जाता है। हालांकि उन्होंने कोई मुझसे ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे डर महसूस हो, बिल्कुल, लेकिन उनका अचानक आना और अचानक ही गायब हो जाना, ये एक बहुत अजीब सी बात है एक तरह। अब वालिद साहब ने मुझे जो है ना थोड़ा सा कहने लगा चलो चलो कोई बात नहीं, होता है, ऐसा होता है, कोई होंगे, चलो। वो मुझे यानी कि तसव्वुर ये चाह रहे थे कि ये डर ना जाए, सही कह रहे हैं आप। तो वो मुझे लेते हुए आ गए और हम पैदल पैदल वालिद साहब ने भी दरअसल वालिद होने का भी एक किरदार निभाया, अक्लमंदी का एक वो करा कि बिल्कुल इस तरह। ये तो मेरे बिल्कुल बचपन का वाक़या, ये मतलब आपकी इस हॉरर जर्नी का स्टार्ट था कि आपके मतलब ये जो एक्सपीरियंस, हॉरर एक्सपीरियंस। अच्छा, आज हम हॉरर एक्सपीरियंस जो इनके सुनेंगे उसके अंदर ये एक्सपीरियंस फर्स्ट था। तो आप अशरफ साहब कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बताए ना कि बिल्कुल जो एंड रहा हो आपके साथ, जो याद रहा हो आज तक। हाल ही में चंद साल पहले की बात है, चंद साल मैं अपने क्लिनिक से आ रहा था, तो उस दिन इत्तेफाक से मुझे थोड़ा क्लिनिक पे कुछ मरीज ज्यादा थे, तो उसकी वजह से थोड़ा मैं लेट हो गया। जो मेरी टाइमिंग थी 11 साढ़े 11 बजे की, तो उससे मैं 1-1.5 घंटा यानी कि 12 से भी ऊपर चला गया टाइम। तो जब मैं वहां से आ रहा था तो हमारे जहां से मेरा रास्ता है, जिस रास्ते से मेरा रोज आना गुजर, कोई ऐसा वो नहीं है मसला। अब मैं अपनी गाड़ी के अंदर था, तो अच्छा, आप उस वक्त अपनी गाड़ी में मौजूद थे? मैं गाड़ी में, तो वहां एक सोसाइटी है। अच्छा, उस रोड के एक साइड पर कब्रिस्तान है, एक साइड पर सोसाइटी। अच्छा अच्छा। तो अब मैं वहां से जब चला हूं तो सख्त गर्मियों के दिन थे वो। अच्छा, मेरे ख्याल में कि जून या मई का महीना होगा, जैसे कि गर्मियां होती थी इन महीनों के अंदर। तो आज तकरीबन मतलब 3 साल पहले की बात है, जून या मई की बात, मई जून की बात है। अब मैं वहां से जैसे अपने आ रहा था घर की तरफ, तो मैंने देखा कि दूर से गाड़ी की लाइट जब पड़ी है सामने, तो वो दीवार के साथ कुछ इस टाइप की क्यारियां वगैरह बनी हुई हैं। तो वहां जो है ना कोई खातून मुझे नजर आई कि कोई खातून बैठी है। अच्छा, मुझे दूर से देखने में लगा कि कब्रिस्तान के साथ, सोसाइटी की दीवार के साथ, कब्रिस्तान के सामने कह रहे हैं बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा चौंका था,
कि एक खातून यहाँ अंधेरे के अंदर तो कब्रिस्तान वाले रोड पर क्यों बैठी, सही, वो भी रात की इस पहर। और रात के इस पे है। असल चीज तो चौंका देने वाली यही होती है कि टाइम काउंट बिल्कुल करता सही। है, बंदे का पहले जो दिमाग जाता है वो उसी तरह जाता है, इस टाइम क्या था। टाइम। अब वो मैंने जो है ना, मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो की और करीब ले जाके जो है ना मैंने उनके पास रोकी। अब मुझे डर भी था कि यार मतलब कोई क्या समझेगा, हाँ, खातून है बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मैंने उनसे पूछा झिझकते हुए कि मैंने बोला आप यहाँ क्यों बैठी। अच्छा, उनका हुलिया कुछ इस तरह था कि मैं खुद उनका हुलिया देखकर भी थोड़ा सा सबसे हैरान हुआ सही। कि उनके बाल खुले हुए और मतलब एक अजीब सी हालत हो रही तो थी अशरफ उनकी। साहब, आपको उस वक्त ये कोई फील नहीं हुआ कि यार ये थोड़ा सा हमारा मतलब एक नॉर्मल सी थोड़ा सा ये एक कहानी हो रही है? तो अब वो तो जब पता चलेगा ना, जब कि हमें ये पता चले कि ये है क्या, अभी तो हमें पता ही नहीं। हम तो एक नहीं, मतलब मेरा नजरिया ये है कि नॉर्मली जो लोग होते हैं, जैसे मुझे मैं अपनी बता दूं, अगर कि मैं ऐसे बंदे को अगर देखूं तो मैं अवॉइड करूंगा उससे मिलना या उससे पूछना। आपने इतनी हिम्मत का मुजाहरा किया तो ये असल में आपको जो ना ये सब काम करने पर तजस्सुस जो होता है ना, वो मजबूर कर देता है कि आखिर ये क्या है। और आप फिर आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते रहे पहले? अब मैंने गाड़ी वहां रोकी, थोड़ी सी स्लो की, लेकिन मैं बिल्कुल जहनी तौर पे तैयार था कि कुछ भी ऐसा हो सकता है जो नाकाबिल यकीन हो। अब मैंने जो ना उनसे पूछा, मैंने कहा खातून आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तो कुछ तो मैं थोड़ा सा उनको हुलिये से ही थोड़ा वो परेशान था कि इस हुलिये में आमतौर पर औरतें होती नहीं है कि बाल खुले में और कपड़े भी उनके ऐसे ही हो रहे थे। तो मैंने जो है ना उनसे पूछा, मैंने कहा आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तो उन्होंने बजाय जवाब देने के मेरी तरफ घूर कर देखा और देखती ही रही। अच्छा, बोली कुछ भी नहीं। अच्छा, उनका देखना बिल्कुल नॉर्मल था। अब देखना जो है नहीं, अजीब सा था कि एक सवाल करने पे आदमी जवाब देता है, अच्छा। इंसान जवाब देता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और मुझे घूरने लगी। तो फिर मैंने दोबारा वही सवाल उनसे किया ठीक है कि खातून आप यहाँ क्यों बैठी हैं, कोई परेशानी है मुझे बताइए, या आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो वो देखती रही। फिर मैं हैरान कि ये जवाब भी नहीं दे रही। अच्छा, आपने दोबारा से वही सवाल repeat दोबारा किया? मैंने कहा चलो अगर इन्हें कहीं जाना होगा तो मैं आगे थोड़ा सा इनकी मदद कर दूंगा। सही। लेकिन मैंने तो मदद के इरादे से उनको मतलब किया था। वो देखती रही। फिर वो गुस्से से एकदम गुस्से से मुझसे पूछा, तुझे नजर नहीं आता अच्छा, कितनी गर्मी हो रही है? तुझे नजर नहीं आता कितनी गर्मी हो रही है? मैंने कहा हाँ गर्मी तो कब्र में कितनी गर्मी होगी, इस वजह से मैं यहाँ आके बैठी हूं। अच्छा, हवा खाने जा, अपना काम कर। उस वक्त आपके साथ क्या मतलब भाई, मामला आगे का आपका क्या रिएक्शन था? एक्सीलेटर पे पैर रखा है मैंने और उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि क्या हुआ। वो बैठी हुई, खड़ी हुई, गई, बैठी रही, क्या हुआ, बस फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि जब उन्होंने ये कहा कि कब्र में कितनी गर्मी होगी, मैं थोड़ा हवा खाने आई हूं। तो भाई इस तरह का मामला अगर एकदम अचानक आदमी के साथ हो, वो भी सन्नाटा पब्लिक ये प्लेस तो पर, मैं चलो हैरान हूं इस बात पे कि आपने तो ऐसे उसको फेस कर लिया। तो ये तो भाई बहुत मैं बड़ी वहां बात से है। जो चला हूं ना, तो फिर मैंने नहीं देखा ना। मैं हालांकि दूसरा रास्ता बड़ा लंबा पड़ जाता है, लेकिन कभी अगर मुझे देर हो जाती है, कभी ऐसा होता है कि कभी देर भी हो जाती है, तो भी भाई वो दूसरे रास्ते से। अच्छा, अब आप मतलब लेट नाइट उस रास्ते लेट नाइट वहां से नहीं आता। सही। जब तक वहां थोड़ी रौनक होती है ना, गाड़ियों की आमद-रफ्त होती है 9, 9:30, 10, 11 बजे जब तक तो ठीक है। जब तक तो ठीक है, लेकिन जब थोड़ा टाइम ऊपर हो जाता Avoid कर है देते तो फिर मैं जरा दूसरे रास्ते अपना आने के लिए इख्तियार करता हूँ। यार ये तो बड़ा मैं तो मामला पहले ये है। सोच के रहा था कि आपकी तो पहले ही हिम्मत है कि आप एक कब्रिस्तान के सामने सोसाइटी के साथ और रात के इस पहर आप एक खातून के पास गाड़ी रोक के उससे पूछ रहे हैं कि मसला क्या दरपेश है। वरना तो नहीं, तो असल में देखो आप भी होंगे ना, तो आप भी इस तरह की हाँ, वो हिम्मत करोगे कि यार नहीं, आप अगर इस तरह जरा सा ये कहने कि हमारी जैसी यूथ जो है उसके अंदर थोड़ी सी जो है ना एक डर कहने नहीं, एक तावे एक चीज और भी है इस चीज से कि जिस इंसान के साथ ये मामला होते रहते हैं ना, मेरे ख्यालों से थोड़ी सी आदत हो जाती है इन चीजों की। नॉर्मली वो असल में एक चीज एक चीज और भी होती है। देखो मैं आपको बताऊं, डर इस चीज का होता है कि आपने तो बुरा नहीं किया ना,
तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। नहीं, ये तो खैर बिल्कुल अब fact है। अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं या हम हमारी नीयत खराब है या हम किसी और उससे उसके लिए मतलब ये वो कर रहे हैं कर रहे हैं। तो फिर हमें डर होगा। बिल्कुल अब हम तो सही है ना, तो इंशाल्लाह हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। सही सही बिल्कुल। अरशद साहब, और आप कुछ अपने ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें जो आपको लगता हो कि आपकी लाइफ का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा हो, या उससे ज्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस अभी तक कोई हुआ ही ना हो? जैसे अभी आपने कब्रिस्तान वाली बताई, मेरे ख्याल से मेरे लिए तो वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, लेकिन आपके लिए, क्योंकि आपके साथ होते रहते हैं, जैसे कि आपने हमसे शेयर की थी ये बात, तो आपने बैक कैमरा भी मुझे एक वाकया सुनाया, मेरे ख्याल आपको वो वाकया याद सुनाना चाहिए, ऐसा ये था भाई? बहुत से वाकयात हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया था ऑफ कैमरे में, तो वो ये जो आप मेरे चेहरे पे निशान देख रहे होंगे, जी बिल्कुल। ये कोई मेरा पैदाइशी या कोई ऐसी कि चोट लगने से नहीं हुआ। यही निशान जो है वो उस हादसे का सबब बना जो आज साहब ये आप शेयर करने जा जो रहे मैं हैं, अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो साल पहले की बात है, जब मैं ये समझ लें कि क्लिनिक नहीं हुआ करता था मेरा, अच्छा उससे पहले की बात है, तो 3 दिन 4 दिन मेरी मसरूफियत होती थी, बाकी मेरे पास फारिग वक्त बहुत था। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, तो उनका चूंकि कारखाना था, तो मैं ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजारता था। वो अपने दोस्त के साथ? दोस्त के साथ। तो वो अपने काम में मसरूफ होते थे, तो मेरे पास फारिग वक्त होता था, मैं वहीं जाकर बैठ जाता। अच्छा, ये दोस्त का कारखाना किस चीज का था? वो ये डिनर सेट वगैरह बनते हैं ना, अच्छा, मेलामाइन के जो अच्छा, बर्तन अच्छा, बनते हैं, इसका जी, जी, कारखाना था, उसकी मशीनें लगी हुई थी वहां पर। तो मैं वहीं जाता था, और थोड़ी सी मुझे दिलचस्पी भी थी। मैंने ये सोचता था कि चलो इस काम को आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे। और क्या नाम है, इनके साथ हम कारोबार में शिराकत कर लेंगे। बिल्कुल, मतलब पार्टनर करने का आपका इन तो फ्यूचर ये मैं थोड़ा सा उसमें इरादा था। दिलचस्पी लेता था, वहां बैठा हुआ था, मतलब जाके अक्सर वहां बैठता था। अब वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उन्होंने कोई नई जगह ली, वहां उन्होंने अपना पूरा सेटअप लगाया। तो वो जगह जो थी वो मस्जिद का एक पूरा जो एरिया होता है उसमें थी। वो जगह खासी बड़ी जगह थी, उसमें कई मशीनें लग सकती थी। तो उन्होंने मशीनें जब ली, वो जगह बंद पड़ी हुई थी काफी अरसे से। अब जब उन्होंने मशीनें लगानी शुरू की वहां पर, तो पहले तो एक ही मशीन लगाई, और मशीनें वहां से पंजाब से आनी थी। तो अब मैं वहां जाके बैठ जाता था अक्सर। तो एक दिन घर से उनके कॉल आ गई, मैं और वही बैठे हुए थे, मशीन पे काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत मुझे भी आता था। तो मैं वहां उनके पास था, तो उनको कोई इमरजेंसी काम घर पे पड़ गया, तो वो कहने लगे यार अशरफ भाई आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। सही। घर उनका करीब ही था, तो कहने लगे कि मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा, और कोई कारीगर वारीगर वो आपके साथ? उस वक्त कोई भी नहीं था, सब अच्छा, जा उस चुके, दोनों ही बैठे हुए। अच्छा, हाँ, तो वो चले गए। अब मशीन वो कर रहे थे, मशीन पे काम खड़े हुए। सही। तो मशीन चलती भी रही। मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं चला लेता हूँ, इतना मुश्किल काम नहीं होता। हाँ, मैं चला लेता और हूँ। आपको एक टाइम भी हो गया था उनके साथ, हाँ, एक्सपीरियंस ज़ाहिर हो गया तो होगा। मुझे अब हम ये सोचने लगे कि भाई ये अभी आ जाएंगे, तो जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ, वैसे भी मशीन चल रही है, तो अब उसमें हीटर वगैरह होते हैं ना, अगर बंद कर दो ना, तो वो फिर हीट लेने में ही उसको काफी टाइम लग जाता है। मैंने इसलिए बंद नहीं की। मैंने कहा मैं चला रहा हूँ, तुम जाओ। तो उस दौरान जो है, अभी मुझे काम करते हुए 2-3 मिनट ही हुए होंगे। तो मशीन पे काम करते हुए? मशीन पे काम करते हुए पूरा जो एक इतना बड़ा कारखाना था वो, यानी कि काफी बड़ी जगह थी। तो वो आप को मैं अंदाजे से बताऊं कि ऐसा था जैसे यूं उल्टा कर दिया, कारखाने को उल्टा कर दिया, उल्टा कर जमीन उल्टी हो गई। सेकंड के भी 1000वें हिस्से में मेरे जहन में ये ख्याल आया कि शायद जलजला है। अच्छा, ज़ाहिर है, क्योंकि यही एक लगेगा इंसान को। ऐसी हुआ जलजला आया। तो अब जब जलजला आता है या कुछ इस तरह के मामला होते हैं, तो आदमी निकल के खुले में बाहर की तरफ जाता है, खुली फिजा में बाहर निकलो। तो इसी तरह मैंने भी किया। तो वो मैं गया, तो मेरे बड़ी जोर से, यहाँ टेबल थी जिसपे हम काम रखते थे, लोहे की टेबल थी, वो लगी मेरे।
और फिर मैं वहां से निकल के आगे जो है ना वो जगह जो कि मस्जिद का सहन था वो, ठीक है। यानी कि जो मतलब अंदर मस्जिद का जो मस्जिद में जहां नमाज पढ़ते हैं वो जगह नहीं थी, वो अलग जगह थी, अलग जगह। तो वो काफी खुली जगह थी। अब मैं उस तरफ भागा यानी कि ना इस कंडीशन में। अब जब वहां जो है वो मैं ऐसे टेबल से घूम कर निकला हूं ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी छोटे से बच्चे को उठा के ऐसे फेंकते हैं ना, ऐसे मुझे किसी ने फेंका, अच्छा, आपको फेंका? मुझे जब फेंका। आप बाहर की तरफ आ रहे हैं हाँ, जब मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे ऐसे करके फेंका है, कारखाने के अंदर? कारखाने बाहर फेंका है जैसे, अच्छा, बाहर फेंका है। कारखाने में से बाहर। कारखाने में से बाहर। वो बाहर जाकर गिरा हूं तो वो पहले तो वो दरवाजा था तो उसकी दीवार मेरे यहाँ लगी, तो ये पूरा ये चेहरा यहाँ से मेरा ये फट गया, अच्छा, ये वही वजह है जो आप ये सारा फट गया, यहाँ से सर में लगी मेरे। और जो उस वक्त मुझे याद है कि कंडीशन मेरी ऐसी थी कि मैं उठ रहा था, गिर रहा था इस तरह, यानी कि मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं आ रही थी, अच्छा, मेरे जमीन पर पैर नहीं टिक रहे थे, कि जैसे आदमी खड़ा हो जाता है, सही। गिर जाता है, लेट जाता है, इस तरह नहीं, बस जमीन यूं यूं हो रही ये। तो उस वक्त आपके ख्यालात क्या थे कि ये हो क्या रहा है? ये आप समझ वो चुके सोचने थे? का वक्त थोड़ी होता, वो तो यही नहीं समझ पाता उस वक्त तो आदमी कि ये हो क्या रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं, क्योंकि ये हुआ इतनी जल्दी जल्दी में जिस फैसले थोड़ी कर पाता था कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं, वो उसका दिमाग ही वो हो जाता है कि क्या हुआ क्या है एकदम। अब जब मेरे साथ ये हुआ तो मैं काफी, और मेरे यहाँ से जो ये फटा था तो पूरा खून निकल गया, जैसे खून निकल गया मेरा। अच्छा, गर्मियों के दिन थे, मैंने जो ना अपनी कमीज उतार के टांगी अच्छा, काम करते हुए, तो मैं शलवार और बनियान पहना हुआ। अब जो वहां जो ना मस्जिद थी, तो ईशा की नमाज के बाद अक्सर आप लोगों ने देखा होगा दर्स होता है, दर्स होता है, ठीक है। तो वो दर्स हो रहा था मस्जिद में, जो 20-30 नमाजी बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी चले जाते हैं, हाँ, तो वो लोग बैठे हुए थे। अब जो मेरी चीख पुकार सुन के वो सब लोग के सब वहां से निकलकर, मस्जिद में से निकलकर इधर आए। अब लोग वो जो है ना देख रहे हैं, लेकिन कोई मदद को नहीं आ रहा, अच्छा, मदद को नहीं आ रहा, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। ये मेरा खून और ये देख के मेरा सब कपड़े वपड़े सब, मतलब उस वक्त आप अपने होशो आवाज में थे? थोड़ी देर बाद कैफियत मेरी बहाल हो गई। बहाल हो गई? हाँ, मतलब उस वक्त आप लेटे हुए थे, उस वक्त आपको नहीं लेकिन वो पता? जो ऐसा जमीन ऊपर नीचे हो रही थी ना, वो थम गई थी? वो कुछ देर में वो बेहतर हो गया था। बेहतर। तो मैं पड़ा हुआ था, लेकिन मेरी मदद को कोई नहीं आया, और मैं चीख रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी चीखें बहुत मतलब कि बुलंदी पे जा रही थी। बुलंदी पे जाए। तो अच्छा, वो ऐसा है कि वहां मेरे कुछ यार दोस्त भी रहते, तो लोग जो आवाज सुन के मस्जिद के बाहर के जो लोग थे वो अंदर आए, तो उसमें एक दो दोस्त थे मेरे। अच्छा, हाँ, बाहर के जो लोग अंदर आए ना, तो उसमें मेरे बचपने के साथी थे, दो बंदे, रईस नाम है, मैं नाम भी ले देता हूँ, रईस और सलीम, ये दोनों अंदर आए। जब उन्होंने आके अंदर देखा और बाकी सारे लोग खड़े हुए, मुझे यहाँ पर वो वाली बात याद आ जाती है, किसी शायर ने कहा है कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। क्या बात, बिल्कुल सही गाया आपने, परफेक्टली। बिल्कुल यहाँ पर बैठता ही है तरीके से। तो मैं तड़प रहा हूं वहां पर, लेकिन अपनी मदद का हाथ तकलीफ में, नहीं लेकिन मेरी मदद को कोई नहीं आया। जब वो सलीम और रईस, इन दोनों ने मुझे देखा हो कि एक दूसरे से, वही तो अशरफ है, उन्होंने मुझे उठाया और वो इसी कंडीशन में मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। और जब उन्होंने फिर मतलब जैसे तैसे करके सारी जगह को मतलब सी दिया और ये टाँके वगैरह लगाए, छोटा सा ऑपरेट वगैरह ऑपरेट किया। तो ये अच्छा, जिस्म का तकरीबन खून निकल के पता, वहां इतना खून पड़ा हुआ था कि मुझे बाद में मैंने सुबह आकर देखा है दूसरे दिन। अच्छा, आप मतलब इतने, मैं गया उस जगह पर, उस कारखाने की हद में मैं दाखिल नहीं हुआ दोबारा। जब मेरे साथ ये हादसा हुआ है उसके बाद मैं वहां नहीं गया, क्योंकि सहन तो ऐसा है कि वहां से गुजरते हैं लोग, आते जाते हैं। वहां मैं गया हूँ तो इतना खून पड़ा हुआ था कि मैं खुद हैरान था। अच्छा, ये इतना खून मेरा ही निकला है? मेरा खून निकला है, ऐसे जैसे कोई बकरा वगैरह ज़िबा कर दिया हो। एक काफी। चीज और के आप इस चीज पे कैसे बिलीव करते हैं कि ये चीज किसी अननोन एक्टिविटी ने ही आपके साथ की? क्योंकि एक तबीयत खराब भी हो सकती है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि हो सकता है आपको वीकनेस हुई हो या चक्कर आए हो या ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह इन से। सारी चीजों पर मैंने गौर किया, मैंने सारी चीजों पर गौर, मैंने ये कोई हो सकता है फिजिकल प्रॉब्लम हो, बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ हो सकता है रूहानी मामला इस तरह के हों, सही। तो मैंने सारी चीजों पर गौर किया। तो एक हमारे
मतलब ये कि कुछ रिलेटिव हैं हमारे, उनके जान पहचान में कोई ऐसे हैं कि वो इल्म रखते हैं इन चीज़ों का, ठीक तो है। उनके पास हम गए तो उन्होंने सारा हमसे वो पूछा नाम वगैरह और वालदा का नाम और ये वो जो उनका तरीका जी, जी, होता जी। है, उसके हिसाब से उन्होंने सारा हिसाब लगाकर उन्होंने बताया कि आपने किस किस से दुश्मनी ली हुई। अच्छा, ये उन्होंने हिसाब किताब लगा के आपको देख के बताया। अच्छा, उस वक्त आप मौजूद थे वहाँ? हमें मौजूद था। मैंने कहा जब थोड़ा मैं बेहतर हो गया था, जब गया था, तो मैंने कहा भाई मैंने तो किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं, मैं गरीब सा आदमी हूँ, मैं मेरे साथ क्या किसी की दुश्मनी होगी। दुश्मनी तो ज्यादातर मतलब बड़े लोगों की, पैसे वालों की एक दूसरे से होती है, हसद के वजह से। तो मेरी तो कोई दुश्मनी, बहरहाल उन्होंने अपने तरीके से मेरा जो रूहानी इलाज करते हैं अल्लाह के कलाम से, वो उन्होंने किया। बहरहाल और मामलात में बेहतरी भी आई, लेकिन वो काम मैंने फौरी तौर पर जो है खत्म कर दिया, छोड़ दिया। तो मेरे जो दोस्त हैं जिनका कारखाना था, वो मैं तो सिर्फ जाकर बैठता था, वो अपने तौर पर किसी के पास गए थे। जब वो अपने तौर पर किसी के पास गए तो उन्होंने भी सारा हिसाब किताब लगाकर और उन्होंने फिर ये बताया कि भाई जिस जगह पर आपने मशीन लगाई है एन इसी जगह पर जो है ना जिन्नातों का बसेरा है। अच्छा, ये बात उन्होंने बताई? बताई है। और वो यहाँ पर 300 साल से बैठे हैं। अच्छा, 300 साल उस जगह पर, जिस जगह पर उनका कारखाना था, जिस जगह। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं था जब हम थे, जो जिन्नात है। हाँ 300 साल पहले उस जगह पे क्या हुआ, 300 साल पहले कुछ भी नहीं हुआ। 300 साल पहले तो पाकिस्तान का वजूद नहीं था, वजूद ही नहीं था। तो और आपका वो नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि आप जो है यहाँ पर आकर बैठ गए हो, मुसल्लत हो गए हो एक तरीके से उनकी जगह पर। और फिर दूसरा वहाँ मशीनों का शोर और मोटर चल रही है और ग्राइंडर चल रहा है और वो इस काम में शोर शराबा होता है। तो इस वजह से वो हमें मुतनब्बे कर रहे थे, लेकिन हम मतलब समझ नहीं समझ पाए, क्योंकि वो जो मेरा दोस्त है वो ये तो उसने अपना कारखाना लगाया था, वो कहीं जब फैक्ट्री में करता था तो 70-75 मशीनें अकेला वो यानी कि ऑपरेट वो करता था, मेंटेनेंस। तो उससे वो एक मशीन नहीं संभली, आखिरकार वो कारखाना आखिरकार वो बंद करना पड़ गया। तो मैं ऐसे ही मजाक में कहता था, जब भी मैं जाता था और वो मुझे सारी बातें बताता था कि यार मशीन नहीं चल रही और यूं हो रहा है, फलाना हो रहा है, तो मैं उसको ये कहता था कि मतलब यार मगर भाई ऐसा लगता है कि यहाँ कोई जिन्नात बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि तू चला के दिखा। ये बात आप ये हादसा होने से पहले कहा करते? मैं पहले कहा करता था। अच्छा, और वो हादसा हुआ मेरे साथ, आपके साथ। तो कुछ इस तरह के मामला होते हैं। तो भाई मैं उसके बाद यानी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, हालांकि मैं इन चीजों से डरता नहीं हूँ, लेकिन जो वो इतना बड़ा हादसा आपके साथ हो गया, ये कह सकते हैं कि हादसा इतना बड़ा हो गया कि जिसकी वजह से मैं बस यानी कि मैं हैरान हूं कि वो क्या था और क्या नहीं। और आज तक उस दिन के बाद इस बात को मेरे ख्याल में 14 से 15 साल हो गए। अच्छा, आज तक कोई भी रात ऐसी नहीं गुजरी जो सोते वक्त मुझे वो ख्याल ना। अच्छा, मतलब भयानक बिल्कुल, वो आपको देखकर आप शायद भी इस चीज को मतलब कि आप तस्वीर की आंख से नहीं देख इमेजिन नहीं कर सकते। जिसपे गुजरी है वही जानता है, बिल्कुल ऐसा ही है, गुजरी होती है वही जानता है। तो ये मेरे साथ कुछ इस तरह के मामला हुए हैं। तो अशरफ साहब, आपने जो आपके साथ ये मामला हुए लाइफ में, सारे एक्सपीरियंस आपके इतने हुए, इससे ज्यादा भी हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर चुके हैं बैक कैमरा, ये सारे मामला आपके साथ हुए क्यों? जैसे कि एक ही इंसान के साथ बार बार ऐसा मामला होना, इस चीज की आपने किसी से पूछा नहीं, या किसी इल्म वाले से, इस चीज का जो इल्म रखते हैं उनसे? ये मेरे साथ क्यों हुए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं आपको कि एक वाकया शायद मैंने अपने बचपन का शेयर किया था आप लोगों से, हो सकता है आपको याद हो कि बचपन में मेरे साथ एक बुजुर्ग आ गए थे और ये जो अभी स्टार्ट हमने जहाँ से लिया, तो जी बुजुर्ग जो मिले थे रात को, बुजुर्ग जो मिले थे, तो वो मैं ये आप लोगों से शेयर करना भूल गया था थोड़ा सा, तो मैं बता देता हूँ। वो बचपन की बात थी और ये बात में मतलब इस उम्र के वाकयात हैं। वो बचपन में जब उन्होंने
बुजुर्ग ने जो है ना मुझसे ये कहा था कि इधर जा रहे होते तो मुझे भी ले चलते। तो मैंने कहा नहीं, हम तो इस तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था बेटा तेरी जिंदगी बड़ी कठिन गुजरने वाली है। अच्छा, ये उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था, जो 12-13 साल की उम्र में लगभग हाँ मिले बिल्कुल, बुजुर्ग जो थे, जो बुजुर्ग थे। कि तेरी जिंदगी बड़ी कठिन गुजरने वाली है। तो ये अल्फाज मुझे उनके याद थे। अब जब मेरे साथ इस तरह के मामलात होते हैं तो मैं कहता हूँ शायद ये उन्होंने उसी वे में कहा होगा हो सकता है, कह पॉसिबल सकते है हैं कि हाँ पॉसिबल है इस चीज कि इस तरह के मामलात होंगे, होते रहेंगे। होते रहेंगे। तो इस तरह ये मतलब अब क्यों होते हैं ये तो वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो बहुत अच्छा लगा कि अशरफ साहब आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त निकाल कर, और आप अपना क्लिनिक छोड़कर हमारे पास आए और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हमारे साथ। मुझे भी बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ, और जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जिंदगी के और भी जो अपने साथ गुजरी हैं बातें वो भी आपसे शेयर करेंगे। आपने और बताया था कि आपका इंडिया से भी ताल्लुक है। मेरा इंडिया से काफी गहरा ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक। तो बल्कि आप यूं समझ लें कि मेरी वाइफ भी इंडिया की है। अच्छा, मैं इंडिया से ही शादी कर उनको लेकर आया था पाकिस्तान। तो वहाँ के भी बड़ी मेरा बहुत दफ़ा जाने का एक मतलब ये कि तजर्बा है अपना। तो उससे भी मुतालिक काफ़ी बातें हैं जो इंडिया में मतलब पेश आए। तो आप लोग हमें आज के लिए इजाज़त दें और देखते रहें TMF, जहां स्टोरीज का नहीं है एंड। और हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह।